नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 5 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजतपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर खरीदारों की भीड़ और आलू का उठान होने की वजह से आज चेहरे पर ललिमा बिखरी हुई है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज हुआ है। इससे आप लोगों को रूबरू कराने का यह सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों को उनकी औकात, उनकी ननिहाल दिखा देता है। किसान साथियों, आज निर्जला एकादशी अर्थात गंगा दशहरा पर्व भी है। तो आप सभी लोगों को इस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके घर परिवार सभी सुख समृद्धि जीवन जिए। माता लक्ष्मी, धन कुबेर का आपके घर में वास हो। आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों के सपने, आप लोगों की कल्पनाएं हकीकत में तब्दील हों, यही हम जो है भगवान से हर समय आशा करते हैं और उनसे प्रार्थना भी करते हैं जल्द से जल्द किसानों का आलू 1200 के पार जो है पहुंच जाए। तो हमारे किसान साथियों का एक जो है मनोबल भी बढ़ जाएगा और उनके अंदर जो है जो भी उनकी मजबूती है, जो कमजोरी है, वो मजबूती में तब्दील हो जाएगी। इसके साथ ही किसान साथियों, आज जो है वैश्विक पर्यावरण दिवस भी है, जो कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए WHO द्वारा वो मनाया जाता है। तो ऐसे में आज सभी लोग जो हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए सभी लोग घरों के आसपास एक फलदार छायादार वृक्ष जरूर लगाएं, जिससे आप लोगों को भविष्य में जब ये भारी भरकम चारों तरफ से घिर के आएगा तो एसी या कूलर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो किसान साथियों, दिल्ली की आजतपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मंडियों में से एक है और यहाँ की जनसंख्या की अगर बात करें तो 3.5 करोड़ की जनसंख्या है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो दिल्ली की आजतपुर मंडी में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है 1 से 2 किलो आलू की खपत यहां हो जाती है। अगर इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर 200 गाड़ी आराम से जो है खप सकती हैं। लेकिन आड़तियों की मनमानी और आड़तियों की कारगुजारी, कमीशन खोरी की वजह से आज आलू अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कई किसानों की उम्मीदें इस वक्त धराशायी हो रही हैं। किसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन स्थितियां अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो देखिए आज 5 जून है और पिछले साल भी 5 जून थी। गर्मियां उस समय भी थी, गर्मियां इस समय पर भी थी। पिछले साल गाड़ियों की संख्या 120 थी। इन दिनों में दाम चल रहे थे आलू के 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए। आज गाड़ियों की संख्या 100 से अंदर सिमट रही है, लेकिन दाम 800 से भी नीचे गिरा रखे हैं। कारण क्या है? कारण है कमीशन खोरी एक बड़े स्तर पर। जैसा मैं आप लोगों को हर वीडियो में यह बताता हूं, दिल्ली की आजादपुर मंडी चोर और ठगों की मंडी है। 10 साल पहले यहां पर इन लोगों की कारगुजारियों, कारस्तानियों की वजह से किसानों ने यहां पर आलू डालना बंद कर दिया, व्यापारियों ने अपना आलू डालना बंद कर दिया, कोल्ड मालिकों ने अपना आलू डालना बंद कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने उनके साथ में करोड़ों रुपए का हेरफेर कर दिया। गाड़ियों को मंगा मंगा के खड़ा कर लेते हैं और बिक्री करने की बात आए तो घरों को भाग जाते हैं। अब गाड़ी एक दिन धूप में खड़ी रहेगी, दूसरे दिन बिकेगी, तो क्या आपको वो क्वालिटी का आलू मिल जाएगा जो आपने भेजा है? जाहिर सी बात है, नहीं। तो फिर इस गाड़ी को वो कम पे जाकर बेचते हैं, यानी कि जो दाम मिलने चाहिए वो दाम नहीं मिलते हैं। और किसान साथियों, कहें क्या इन आड़तियों के बारे में? इन लोगों ने, क्योंकि 2016 से लेकर 2020 तक 4 साल दिल्ली की आजादपुर मंडी में ऐसी हालत भीगे हुए कुत्ते की तरह हो गई थी इन लोगों की कि ना तो किसान आलू लेके जा रहा था, ना ही कोई और लेके जा रहा था। ये फोन करते थे किसान और व्यापारी और कोल्ड मालिक डायरेक्ट मना करते थे, भाई साहब व्यापारियों का कारोबार ठप कर दिया, कोल्ड मालिकों का कोल्ड बिकने की नौबत आ गई, किसान तो बर्बाद हो गए, उनके कई ने खेत बेच दिए, कई जो है कर्ज के बोझ तले दब गए। लेकिन किसान साथियों, इनकी मानसिक
दशा नहीं बदली। आपने देखा होगा कि इन लोगों ने कितने कितने दिव्य स्वप्न आप लोगों को शुरुआत से दिखाए। पहले बोलते रहे पंजाब का आलू आ रहा है ढेरी वाला, जब ये खत्म हो जाएगा, या उत्तर प्रदेश का आ रहा है ये खत्म हो जाएगा तो कोल्ड स्टोरेज आलू के दाम बढ़ेंगे। आप लोगों को लगा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद में जब ढेरी और ये खत्म हो गया तो बोलते हैं कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, आलू का उठान नहीं हो रहा है, बारिश या जब वैसा मौसम आएगा तब इसमें आलू के रेटों में और बढ़ोतरी हो जाएगी। आज किसान साथियों, आप सभी दिल्ली एनसीआर के आसपास रह रहे हैं, देखिए मौसम कितना ठंडा ठंडा गुलाबी है 4-5 दिन से, लेकिन आलू खरीदारों को आलू नहीं मिल रहा है और इन लोगों के पास में गाड़ियां से गाड़ियां लगी हुई हैं। वो कह रहे हैं हमें यहाँ आलू नहीं दे रहे हैं ये लोग जो हैं। किसान साथियों, इतनी बड़ी वो हो रही है यहाँ पर लूट, जिसका कोई भी इंतजाम नहीं है। और तो और जो वीडियो बनाते हैं ना, वो तो मोटा पैसा इन लोगों से लेते हैं। बहरहाल, मैं कहने का मतलब ये है कि इस चोर मंडी से आप लोग बचिए। ये जितने भी यूट्यूबर दिल्ली आजतपुर मंडी में आड़तों की वीडियो बना रहे हैं, वो उस आड़त के भाव बता रहे हैं, ना कि दिल्ली के पूरे के बता रहे। और जब भी इनके द्वारा बोला जाता है कि कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में आता है, ये यूट्यूबर जो हैं हमें कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं जिससे हम अपने आलू को इस आड़त पर डालकर अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन ये इसके लिए नहीं दिया जाता है। आप जैसे ही उस नंबर पर फोन करते हैं तो आड़ती सीधा पूछता है कि आपको मेरा नंबर कहां से मिला, तो आप कहते हो मैं वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो से मिला। अब किसान साथियों, जब आपका आलू उस आड़त पर जाता है तो वो उसका जो कमीशन बनता है वो वीरेंद्र सिंह राणा के खाते में जाता है, और आड़तिया अलग से भी देते हैं, क्योंकि लोगों नहीं तो उसको लेके आए थे वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो वो तो अपने ऑनलाइन मार्केटिंग में लगा हुआ था दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने पर। अब आप इससे समझिए कि ये सारा खेल कमीशन खोरी का है। इधर यूट्यूबर को भी मिल रहा है अच्छा खासा कमीशन, इधर इनको भी मिल रहा है, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? आपको कुछ मिल रहा हो तो मुझे बताओ। आपसे जितना मना किया जा रहा है उतना ही दिल्ली आजतपुर मंडी में आलू डाल रहे हो। अरे साइड मंडियां भी हैं दिल्ली एनसीआर में, मुरादनगर है, केशोपुर है, ओखला है, पलवल है, सोनीपत, पानीपत है, ये मंडियां हैं, यहाँ पर दीजिए अपने आलू। आज इन मंडियों की अगर मैं बात बता दूं ना, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम लोग कहते हो यार दिल्ली आजतपुर मंडी में हमारा कोई 600-700 के ऊपर नहीं ले रहा है, लेकिन मुरादनगर, साहिबाबाद और इन मंडियों में आज की डेट में, आज 5 तारीख हो गई किसान साथी, तो मुरादनगर है और साहिबाबाद है, आज आलू किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 800 रुपए, 825 रुपए प्रति कट्टा में चिप्सोना आलू बिका है शुगर फ्री में। अब बताइए, आप ले जाओगे आजतपुर मंडी में, डकैतों की मंडी में, तो वहां दौरे दौर पे डकैती डलती है, तुम्हारे आलू को बेचते भी नहीं है वो ढंग से, क्या उम्मीद कर लोगे? इसीलिए साइड मंडियों को डालो। किसान साथियों, दिल्ली आजतपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहां पर आज 94 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 19 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 19 को निकाल दें तो 75 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 28 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 26 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 13 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 11 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। स्टोर से 31 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकाल दें तो 23 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। मेरठ से 2 गाड़ी हैं, संभल से 3 गाड़ी हैं, पंजाब से 9 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 6 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। एलआर की 4 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 3 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। गुजरात से 2 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है, तो बची 1 ताजा आज जो आई है, 1 गाड़ी आई है। डायमंड की 2 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 1 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। इस प्रकार से आज कुल ताजा गाड़ी केवल 75 की पहुंची है। अगर हम इनके भावों को लेकर बात करें तो देखिए किसान साथियों, हल्द्वानी 1-2 गाड़ी आई है, ये भी मैं आपको बता दूं। हल्द्वानी आलू उत्तराखंड का है और ये एक ऐसा आलू है जिसे पहाड़ी आलू के नाम से भी बोला जाता है, जाना जाता है। और इसके रेट इस समय पर 1250 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रहे हैं। वहीं साइड मंडियां जो दिल्ली एनसीआर में है, साहिबाबाद है, मुरादनगर है, केशोपुर है, ओखला है, इनमें ये आलू जो है 1400 रुपए से लेकर 1500, 1550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है। यानी कि कुल मिला के आप ये देखिए कि दिल्ली की आजतपुर मंडी में 1250 से लेकर 1400 और पास नजदीकी मंडियों में 1400 रुपए से लेकर 1550 रुपए प्रति 50 केजी।
तो ये उत्तराखंड के किसान आलू उत्पादक किसानों के साथ भी डकैती और लूट करने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आप तो खैर कोल्ड के आलू हैं, ये तो हल्द्वानी पहाड़ी आलू है, इसके साथ भी ये हालत इन लोगों के द्वारा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस मंडी से आप लोगों को विशेष सावधान रहना होगा। चंदौसी के चिपसोना की बात करेंगे किसान साथियों, तो चंदौसी का चिपसोना 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिका है। सूर्या चंदौसी का 950 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 केजी। संभल का चिपसोना किसान साथियों 650 रुपए से लेकर 750 750 रुपए प्रति 50 केजी। संभल का सूर्या 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। अब बात आती है स्टोर आलू की, जो आगरा अलीगढ़ से हैं। चिपसोना आलू 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या अलीगढ़ का 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। और यही आलू जो है आपका मुरादनगर, केशवपुर और इनमें जाके देख लेना, 100 150 रुपए का अंतर मिलेगा दिल्ली आजादपुर मंडी से। दिल्ली से ज्यादा 100 रुपए 150 रुपए अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा पे और बिकता है। किसान साथी बात करेंगे 3797 की, तो स्टोर का शुगर फ्री 600 रुपए से लेकर 685 रुपए प्रति 50 केजी। गुजरात के एलआर 21 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं, यानी कि 1050 रुपए से लेकर किसान साथियों 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर गुजरात के आलू बिके हैं। पंजाब के एलआर 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर उत्तर प्रदेश के 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर का गुल्ला 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। डायमंड 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। बात करेंगे किसान साथियों पंजाब के आलूओं की, तो पंजाब के आलू आज जो हैं 400 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री आज देखने को मिली है। बिक्री संतोषजनक है, आलू में कोई तब्दीली भाव में नहीं हुई है सिवाय हल्द्वानी आलू के। किसान साथियों अहमदाबाद मार्केट की बात करेंगे तो आज यहाँ पर 30 गाड़ियों की आमदनी हुई है। पुखराज जो एवरेज है वो 200 रुपए से लेकर 220 रुपए प्रति 50 केजी। सुपर क्वालिटी का पुखराज 220 से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी। बादशाह आलू 250 से लेकर 300 रुपए प्रति 20 केजी। सुपर क्वालिटी का बादशाह 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। ख्याति 240 रुपए से लेकर 280 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर। कोलंबा 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 20 केजी। और सुपर क्वालिटी का कोलंबा जो है 380 रुपए से लेकर 420 रुपए 430 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर बिका है। सेल काफी अच्छी है और बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा। तो इधर जो है गुजरात में भी 1000 1050 1100 रुपए प्रति कट्टा, क्योंकि यहाँ पे 20 केजी की तेज है तौल है। अगर आप इसे 50 केजी में ले जाएं तो 1000 से प्लस ही पड़ रहा है। इंदौर की मंडी में ज्योति आलू 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो टॉप क्वालिटी। ज्योति हल्के वाले 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। पूना मंडी में किसान साथियों आलू का भाव 17 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर आज जो है टॉप क्वालिटी में रहे हैं। बिहार की बात करेंगे किसान साथी, तो बिहार में गुल्ला आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। गुल्ली आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो। और जो बाराबंकी का मोटा आलू है राजेंद्र वन, जिसे R1 के नाम से जाना जाता है, 1600 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक्री हुआ है। आज किसान साथियों साउथ की मंडियों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बेंगलोर मंडी आज जो है 20 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो की दर पर बिकी है। विजयवाड़ा की मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। चेन्नई की मंडी 25 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो। मदुरई मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो। तिरची की मंडी 25 से 28 रुपए किलो। कोयम्बटूर मंडी 26 से 30 रुपए किलो। ये हैं टॉप क्वालिटी आलू के आगरा के भाव। किसान साथियों इस समय पर कानपुर मंडी में भी चमक देखने को मिल रही है। कानपुर मंडी में हॉलैंड आलू 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 11 से 12 रुपए किलो। 3797 13 से 14 रुपए किलो। चिपसोना 14 से 15 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। आज 100 रुपए की तेजी कानपुर मंडी में देखने को मिल रही है। तो किसान साथियों आप लोगों से निवेदन अनुरोध हमारा यही रहेगा, मानना नहीं मानना आप लोगों का काम है, कि आप जो है अपने आलू के प्रति थोड़े सेंसिटिव हुई है, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है। आप अपनी मेहनत का दाम ले रहे हो। आप फट्टाएरी मत करो कि कोई डरा रहा है यूट्यूबर या घबराहट फैला रहा है या ये बोल रहा है कि हमने 1300 बिकते हुए 300 बिकते हुए देखा है। तो ऐसे लोगों का आप सीधे सीधे जवाब दिया कीजिए कोल्ड स्टोरों में अंदर जाके, हमें वीडियो दिखा चैम्बरों के अंदर जाके, तब तो हम मानेंगे तुम्हारी बातों को, नहीं तो नहीं मान रहे। क्योंकि हम आप लोगों को ये बता दें कि 2-3 कोल्डों को छोड़कर ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज में कबूतर उड़ रहे हैं। तो 1300 कह के 300 बिकने वाली स्थिति तो नहीं है, लेकिन अपितु 1300 का ऊपर ही आलू पहुंचने की उम्मीद जो है दिखाई दे रही है। ये भगवान के हाथ में, कब इनको सद्बुद्धि दे और कब जो है
आलू के रेट बढ़े हैं, लेकिन आलू के रेट आप लोगों की दृढ़ इच्छा से बढ़ सकते हैं, मेरा ये मानना है। यदि आप लोग चाहे आपका आलू, व्यापारी तो ये बोलेगा ये सैकड़ों कमी निकालेगा उसमें, उसका तो ये अधिकार है, तभी तो वो सस्ती दरों पर मिलेगा, तभी वो मोटी दरों पर बेच कर मोटा मुनाफा कमाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोग इन लोगों की बातों में आ जाते हो। अरे आप लोगों का आलू कैसा भी सही, लागत तो लगी है ना लाखों रुपए की। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरा कलर बेकार है, व्यापारी ने ये कर दिया कि हल्का आलू था या ये था, लेकिन पैसा तो आपने पूरा ही लगाया है ना, तो पैसा भी पूरा वसूलो। ऐसा मत करो कि भैया हाँ हल्का आलू है उसने कह दिया तो हम निकाला है, नहीं भाई ऐसा मत करो। क्योंकि देखो रूस के लिए निर्यात हो रहा है, हसन में इस बार आलू नहीं लग रहा है, भारी बारिश हो रही है, आपको सबको जानकारी हो चुकी है। और किसान साथियों, देश की अपनी जरूरतें हैं, और यदि विश्व में किसी देश में बाढ़, बारिश, भूकंप या कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आएगी, तो फिर वहां पर मानवीय सरोकारों में हमारी सरकार सबसे ज्यादा मदद करती है, और खाद्य वस्तुओं की सप्लाई में आलू ही जाता है। तो ऐसे में अपने देश में भी बाढ़, बारिश जैसी स्थितियां बन सकती हैं। आप देख रहे हो जून का महीना चल रहा है, जेठ का महीना चल रहा है, और देखिए बादलों की आवाजाही, गड़गड़ाहट, तड़तड़ाहट, बारिश मौसम को ठंडा किए हुए, ज्येष्ठ की तपिश कम कर रखी है। यदि मानसून से पहले आ गए तो भारी बारिश जैसे कर्नाटका में हो रही है, तो ये पूरे देश में भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जिससे हरी सब्जियों की फसल चौपट होगी, दलहन तिलहन भी बर्बाद होंगे। तो निश्चित तौर पर फिर आपका आलू आपका राज करेगा, क्योंकि आपका आलू खेतों में नहीं कोल्ड स्टोरेज में है। इसको ध्यान में रखिए। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।